रे मोनू, हाँ भाई। जब वो मैस भी आ जा और वो कटड़ी हो जा तो उसने प्यार था पक्के का आगरा। रे मुन्नी यार फौजी के छोरे की शक्ल भी वो भी कटड़े पर की है। दीदी इसमें तो कुछ गलत ना कह रहे बेचारे, उनकी शक्ल तो है ही कटरे जैसी। साड़ी शानी है भाई। वो तो मैं हूँ। चुप पड़ी रहे पागल सी। रे राम राम साली। राम राम। साली कहते 10 दिन 5-7 मुन्नी जीजा लंगड़ा लुल्ला हो जा। अरे वो काने तेरी एक आंख तो फुट रही है, दूसरी भी फोड़ दूंगी। दीदी फिर इस बेचारे को दिखेगा कैसे? एक एक रहेगा देख के, ऊं भी वो टक्कर मारता अंडा करे और भी मार लेगा। चल दिखा रहे तेरी आंख सही क्या है भाई। जब तेरी दूसरी फूट की तन तो दिखते हो जाएगी। डट जा पर हम तेरी फोड़ दूं। रुक रुक, जब तेने दूसरी आंख बचानी है ना तो नुकर कुश्ती सीख ले। कहो तो तू ठीक से रे पर सीखू किस दौर है। अरे हो रहा खाड़ा कर रहा। जबरू पहलवान। हाँ फिर एक बात है भाई, वो एक भी नहीं खाड़ी छुट्टी कर रहा कहते नाट जा। इसी तीसी उसकी। चल चल तने क्या लागे मैं उससे या कुश्ती जीत सकूं हूं, उन्हें ठाक फेंक दूंगा कि नहीं? सवाल इस पैदा नहीं रहे बेडू। नहीं उठा के फेंक सकता तू उसको, साला पूरे 100 किलो का है। हाँ अगर तू फिल्म का हीरो होता तो फेंक सकता था। मतलब मुझसे नहीं जीत सकता ना नहीं जीत सकता, बिल्कुल भी नहीं। हाँ अगर तू फिल्म का हीरो होता ना तो जीत सकता था। फिर उस तब बच्चन का कोई तरीका तो बता। कोई है ही नहीं रे बेडू, नहीं बच सकता तू उससे। हाँ अगर तू फिल्म का हीरो होता तो बच सकता था। मतलब तेरा कहने का मतलब न्यूज़ है कि मैं एक किला बेच के एक फिल्म बनाऊं, उसमें खुद हीरो बनूं और उसने बनाऊं विलन है, और फिर मैं उससे जीतूं। वैसे आइडिया कुछ बुरा नहीं रे बिडू, हैं? ये साला अक्खा मुंबई ऐसा ही करता है। मैं तेरे धौल मारूंगा। ए तू फिल्म का हीरो नहीं रे, झोपड़ी है, ध्यान रख, फिर धोल वापस भी खाएगा तू। मैं तेरे साले का खोरचा सा तार दूं। क्या आइडिया दिया है तूने? खोरचा तारने का क्या आइडिया दिया रे? अच्छा मेरी बात सुन, उससे कुश्ती जीतने के लिए सबसे पहले तू किसी और से कुश्ती लड़, मतलब किसी कुश्ती गुरु से सीख के आ पहले तू। मतलब ट्रेनिंग लूं? हाँ अपने फौजी बाप को बोल कि किसी कुश्ती गुरु का नंबर दे, उसका अड्डा पूछ। अच्छा हाँ फौजी बाबू तो बूझू, यह बात है ठीक कही भाई तने। चला फिर चलो चल चलो। दीदी एक बात बताओ, अगर मेरे जीजाजी मर गए तो तुम दूसरी शादी इसी गांव में करोगी? वो WWE की फाइट कौन है? कुश्ती से जो मर जाएगा। फिर ऐसी कुश्ती देखने का क्या फायदा जिसमें कोई मरे ही ना। तू हमने फद्दू बनावा है, तू कुछ ना भूलती। ए बिडू तेरी साली बैठी है, उसको पिछली बातें याद है कि भूल गई? कभी अब उनको चाचा भाई भतीजा बोलेगी। अरे या तो मन भी नहीं बोल रहे है, फिर न्यू करा तेरी भाभी ने तो बाहर बुला लिया। ए मधु डार्लिंग, ठीक है मैं तो मधु भाभी आप ही बोलो। हाँ सुना है क्या? उरे ना एक बे तू आ जाए ना भीतर, तेरा जेठ बैठा है साढ़े। चल हाँ क्या क्या था? अरे न्यू बता, या बावड़ी पहले जन्म में से किससे जन्म में से कभी हमने या का कथा हो कह देखा थे। अरे झोपड़ी के सीधा फौजी की पूछना, फौजी किधर है?
बाबू की था बाबू? बाबू तो इब्बे खेत कहने गया से। खेत में गया? हाँ। बेटे हीरो, हाँ बाबू खेत में गया है, चल ओड़े बेटा। हाँ खेत में ही फेंटते हैं, चल। मधु है सह भीतर है। एडे सू आजा। के थी लासी बिलो रखी है। बेलोता राखी से बेबे पर द्या कोन्या। क्यों? मेरे ससुरे ने नाट राखी से। मेरा ससुरा नु बोला लेना देना उससे की गेला रखना से जो फेटो। थारे तो सबके पेट बाहर लेकर रहे से। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा बेबे मधु तू। इमें ज्यादा बोलने की कौन सी बात होगी? मैं तो थारा का कुछ मांगने ना हूँ। ये बताइए के मन तू नोता दे के बुलाई थी। हद पार कर की बेबे मधु तू तकती। बेबे मेरे ससुरे ने साफ साफ कह रखी से कि लेना देना उससे की गेल रखना से जो शरीर ते फेटो। हम तो उससे की गेल रखांगे। देखूंगी बेबे पड़ोसी बिना कै दिन काम चलाओगे। ए मारा तो चाल रहा से तू अपना देख ले। हद कर दी बेबे कती हद पार कर गई तू ता मधु। ए तू जान है अपना काम कर लेने आगे दिमाग खराब करने। आगा हम तो थारा कुछ मांगने ना हमें। ए मत आइए के मैंने तू नोता दे के बुलाई थी। चल ए तू जाके कासन मांज ले। दीदी तुम तो बहुत लड़ाकू हो। थप्पड़ खा के जाएगी कुएं जा है। बोल रहे फालतू। जा ही रही हूँ मैं तो, बस काम बताती रहती हैं। काम काम और काम। तने पूछ लेना बैठ के। अरे संदीप। ओह फौजी अंकल जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। तेरा अच्छा शरीर है और तू पहलवानी भी करता है, तो भाई तू कहीं फार्म वार्म क्यों नहीं भरता? फौज में क्यों नहीं लगता? अंकल फार्म तो 3-4 जगह भर रखे हैं, आगे देखो किस्मत। और फौजी अंकल बीड़ू क्या हाल है? ये बीड़ू क्या होता है? इससे पहले मैंने फौजी अंकल बोला उस पे फोकस नहीं किया तूने। तेरे बाप की दिमागदानी सट के लिए समझा इसको। तू चुप रह कि तू साड़े गए एक। बाबू मैंने सोच लिया है, जय मैंने उस मोनू तो कुश्ती लड़नी है ना, उस तो जब जीतना है ना, तय मैंने 10 एक दिन किसी बढ़िया से कोच द्वारा ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बेटे मैं हूं ना, मैं सिखा दूंगा। ये तेरे डंड बैठक से कुछ नहीं होगा रे बीड़ू। कुश्ती कोच मांगता भाई को। कुश्ती कोच? फिर ढूंढो कोई। अरे संदीप तू तो जानता होगा ना किसी को? हाँ हाँ, जिससे मैं कोचिंग ले रहा हूँ उसी से ले लेगा ये भी। कौन है वो? अरे अपने ही गांव का वो जबरू पहलवान, उसी से सीख ले। झबरू? तो वो तो फीस बहुत लेता होगा। फीस फास ना लेता वो, उसकी तो फ्री सेवा है। हाथ पर पकड़ोगे मान जाएगा। बेटे मुन्नी जाके और पहलवान जी के पैरों पे चिपट जाओ। ठीक कह रहा तू। ये मैं जाकर उस दौरे कुश्ती के सारे गुर ले लूंगा। हाँ। चल रहे बेड़ू। चल बेड़ू। हाँ। अच्छा भाई। ठीक है अंकल। रे जबरू है। ओ जबरू जबरू है। कौन सा था? रे उठ ले ने। मेरे तही कुश्ती सिखानी है। इस तीन 1 महीने की छुट्टी कर रखी है। छुट्टी करने लेक्चर लग रहा है कुश्ती से का। 1 महीने पाछा यो करनी था 10 दिन में। 10 दिन मना सकाऊं। एक भी न पाछा के दारा सिंह बनाओगा फिर सिखा दे। कोई ना सकाऊं। शिकायत दे ने। तने को दा आव है उमे बनांड है पहलवान 10 दिन में सिखानी है। अरे सुनो, जबरू पहलवान 8 बार नेशनल खिलाड़ी रहा है। यह बात और है कदे जीता नहीं। 1 महीने पाछा यो 1 महीने बाद क्या करूंगा? कोई ना सकाऊं। 8 पे खेल के थोती कर ली कि मैं आंदा सिखा दे। कोई ना सकाऊं था लेता है। रे तू सिखाओ है के? अरे यूं ना माने, प्रैक्टिस आप पे करनी पड़ेगी अपन। अरे सुन, प्रैक्टिस तो आप कर लेंगे,
दा तो इसके लाके देख लिया। ठीक है ओए कुश्ती ना ओए, सिखा क्या है? तेरे जो क्या है? हाँ ईमान देखो मैं तुमने जबरू पलवान में उठाया है। शुक्र है बच गया, किसी ने ना देखा, ना तो जबरू पहलवानी बेइज्जती हो जाती। ए झोपड़ी के, ये रहा जबरू पहलवान, चल पैर छूते हैं इसका। पैर छूता? अरे मेंटल तो नहीं हो जबरू पहलवान दिखे। अरे मन ना तो यो खाड़े में तो काकर छाटनिया दिखे से। हाँ हैं? चल ओए ओए बनियानदारी उठ। कौन है तू? मैं पहलवान है। ओए झूठ बोलता है, पहलवान है। पहलवान नाम की इज्जत मिट्टी में मिलाता। हाँ पहलवान है। अबे झोपड़ी के, पहलवान का पैर भी तेरे से बड़ा होता। तेर ते पहलवान कच्चा भी ना चल ले। मैं पहलवान हूँ। ये बे काम कर, जबरू पहलवान ने फोन करके बोला मैं जबरू पहलवान हूँ, 8 बार का नेशनल खिलाड़ी। क्या बात और है, एक बार भी नहीं जीतया। हैं? तो झूठ बोल दे। झूठ बोल रहा है। मैं जबरू हूँ। जबरू है? हाँ मैं जबरू हूँ। ए बिड़ू है, डमरू डमरू पहलवान लगता है मेरे को। मैं पहलवान हूँ। क्या बात और है, एक बार भी नहीं जीतया। जबरू हाँ, जबरू पहलवान। गुरुजी गुरुजी गलती हो गई गुरुजी। ओह नो पहलवान साहब। पाँच हुओ, पहला 5 हुओ। पाँच गुरुजी गुरुजी गलती हो अरे 5 छूट की कही थी, ठान की नहीं, नीचे को। आराम पे आराम। गुरुजी गलती हो गई। क्या करना आए हो? गुरुजी ये अखाड़े में आए गुरुजी, मुत्तन तो आए नहीं होंगे। गुरुजी कुश्ती सीखनी है। मजाक कर रहा है। कुश्ती जरूरी है गुरुजी। एक भी ने छुट्टी कर रखी है, एक भी ने पछाइयो। गुरुजी मन गुरुजी एक मोनू नाम का आदमी है, मन वो हराना है खाड़े में। मोनू वो मोटा हा। हाँ उस तरह तो अपनी दुश्मनी का बदला लेना है। वो तो तुमने ना सिखाऊंगा, तुमने परीब सिखाऊंगा। पर न्यों बताओ, थारी मध्य कुश्ती सीखनी किसने है? इसको मन ने गुरुजी। फिर तुम क्या कर यार है? जाता बाय मन ने सीखनी है गुरुजी। न्यों करे, हाँ गुरुजी। 7 डंड मार। ठीक है गुरुजी, डंडा मारनी जरूरी है गुरुजी। हाँ। ओह नो। एक 2 ऊपर उठ गया। जबरू की इज्जत मिलाओगा माटी में, मार। अरे गुरुजी मैं जबरू पहलवान, 8 बार का नेशनल खिलाड़ी। यह बात और है, एक में भी ना जीतया। जब मैं तेरी उम्र का था ना, इस उम्र में 8 डंड मारा करता। oh, no! तो 3 में लौट गया। क्या करूं गुरुजी? गुरुजी आज मैं घर न जाऊं, तड़के दाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तड़का घी गा पी ये। ठीक है जा, गुरुजी। कल से तेरी ट्रेनिंग शुरू।